ऐसा कोई नहीं होता जिसको स्ट्रेस ना फील होता हो, क्योंकि वो एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके साथ हम एज अ स्पीशीज इवॉल्व हुए हैं। ह्यूमंस की जो स्ट्रेस हैंडल करने की कैपेसिटी है अब वो आउटडेटेड हो चुकी है। पहले जमाने का स्ट्रेस, जिसे हम एंशिएंट स्ट्रेस भी बोल सकते हैं, वो काफी हद तक हम सॉल्व कर सकते हैं। बट आज का मॉडर्न स्ट्रेस जो हमको पिछले 100 सालों में देखने को मिला है, और वो मोस्टली टेक्नोलॉजी की देन है, उसके लिए हमारा ब्रेन रेडी नहीं है और ना ही हमारा ब्रेन इवॉल्व हुआ है मॉडर्न स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए। ये हमारे ब्रेन्स के लिए सब नया है। एज स्पीशीज हम उसको हैंडल करना सीख सकते हैं। जो हमने हजारों सालों से सीखा था और हमारा ब्रेन उसके अकॉर्डिंग इवॉल्व हुआ था, वो सब एकदम से चेंज हो गया है और हमारी बॉडीज उस हिसाब से इवॉल्व नहीं हुई है। ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है और अभी नेचर बहुत टाइम लेने वाला है इसको समझने के लिए, बट हम अपने आप की हेल्प कर सकते हैं इसको समझने में। स्ट्रेस होता क्या है और इसको हैंडल कैसे करते हैं मॉडर्न तरीके से, इस चीज को समझने के लिए मैं आपके लिए 10 टिप्स लाई हूँ जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। वीडियो एंड तक जरूर देखना। आप जो नॉलेज इस वीडियो से लेके जाएंगे वो आपके साथ जिंदगी भर रहेगी। हेलो, आई एम शीतल बावा, योर मेंटल हेल्थ कोच। स्ट्रेस आज भी है, कल भी था और आने वाले टाइम में भी रहेगा। और अगर आप इस स्ट्रेस को खत्म करने की लड़ाई लड़ रहे हैं तो आप हारेंगे। स्ट्रेस हमारे नेचर में है और हम सीख सकते हैं कि उसको मैनेज कैसे किया जाए। मैं जो आपके साथ टिप्स शेयर करूंगी वो एवरीडे हैबिट्स हैं जो स्ट्रेस को कम करती हैं और एंजाइटी को प्रोडक्टिव एनर्जी में बदलती हैं। ये हैबिट्स आपके एंशिएंट ब्रेन के साथ मिलके काम करेंगी और आप स्ट्रेस और एंजाइटी को मैनेज कर पाओगे। और हाँ, मैं यहाँ पे मेडिटेशन का ज्ञान नहीं दूंगी। तो पहले हम स्ट्रेस को समझते हैं। स्ट्रेस है क्या? ये आपकी बॉडी का नेचुरल रिस्पॉन्स है जो आपको कोई थ्रेट मतलब खतरा दिखाता है। वो एक एहसास होता है जो आपको बता देता है कि समथिंग इज नॉट राइट, कुछ तो गड़बड़ है। एक छोटी सी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाती हूँ। हिमाचल में एक छोटा सा गांव था, रोडू। वहाँ एक फैमिली थी जिन्होंने अपनी एप्पल फार्मिंग करी हुई थी। एक रात अचानक से मौसम खराब हो जाता है और उनके एप्पल्स के पेड़ खतरे में आ जाते हैं। पूरा परिवार घबरा जाता है कि ये तूफान उनकी साल भर की मेहनत खराब कर देगा और साल भर का गुजारा मुश्किल हो जाएगा। रात भर परिवार ने मिलकर पेड़ों को सपोर्ट देना शुरू किया। वो लकड़ियां लगाते गए और छोटे छोटे पेड़ों को उनके साथ बांधते गए ताकि तेज हवा से कोई पेड़ ना टूटे, और सुबह तक ये सारा काम कंप्लीट कर देते हैं और वो बहुत बड़ा लॉस होने से बचा लेते हैं। उनका जो स्ट्रेस था वो उनको एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करता है, जिसकी वजह से वो काफी फोकस्ड थे और एनर्जी इतनी थी कि बिना रुके सबने मिलके काम खत्म कर दिया। पर मॉडर्न जिंदगी में स्ट्रेस ज्यादातर अनसॉल्व्ड रह जाता है क्योंकि हम फिजिकल एक्शन नहीं ले पाते, क्योंकि ज्यादातर स्ट्रेस तो ऐसा होता है जो हमारे हाथ में होता ही नहीं। हमारा माइंड मॉडर्न स्ट्रेस को अभी भी पुराने तरीके से हैंडल करने के लिए हमारी बॉडी को प्रिपेयर कर देता है, जो कि मॉडर्न स्ट्रेस में काम नहीं आता। तो इसको कैसे हैंडल किया जाए, चलिए आगे समझते हैं। 1. जो चीज हमको स्ट्रेस देती है उसको स्ट्रेसर बोलते हैं। मॉडर्न स्ट्रेसर्स जैसे कि डेडलाइंस या ट्रैफिक में फंसना हमें एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल देते हैं। मतलब ये बॉडी का स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है, हमको एनर्जी फील होती है और स्ट्रेस और हमारी बॉडी दोनों ये चाहते हैं कि हम इसको किसी फिजिकल एक्टिविटी से बर्न करें, पर हम इन्हें फिजिकली बर्न नहीं कर पाते क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ही ऐसा है जिसमें फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम होती है और यहाँ एक्सरसाइज बहुत काम आती है। एक स्टडी कहती है कि सिर्फ 5 मिनट की एरोबिक एक्सरसाइज कॉर्टिसोल लेवल्स को 20% तक कम करती है। जैसे मॉर्निंग वॉक, साइकिलिंग या ऑफिस में स्ट्रेचिंग या छोटी सी वॉक आपके मूड को अपलिफ्ट कर देगी और स्लीप इंप्रूव कर देगी और सेल्फ एस्टीम बढ़ा देगी। तो आज से ही एक छोटा सा एक्सरसाइज रूटीन स्टार्ट करो। 2. आपका दिन कैसे शुरू होता है, वही चीज आपके दिन को एक डायरेक्शन देती है, एक टोन, एक वाइब सेट करती है पूरे दिन के लिए। अक्सर लोग सुबह फोन स्क्रॉल करते हैं या न्यूज देखते हैं जो स्ट्रेस बढ़ाता है, और कैफीन वो तो एंजाइटी का बेस्ट फ्रेंड है। कैफीन आपके ब्रेन का रिलैक्सेशन केमिकल एडेनोसिन को ब्लॉक करता है और एड्रेनलिन बढ़ाता है। एक रिसर्च कहती है कि कैफीन एंजाइटी सिम्टम्स को 48 आवर्स तक वर्सन कर सकता है। कुछ लोगों की बॉडी कैफीन से यूज्ड टू हो जाती है और कुछ लोगों की नहीं, पर दिमाग में जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो बढ़ते हैं, घटते नहीं। बहुत सिंपल है पता लगाना कि आपको कॉफी बंद करनी चाहिए या नहीं। अब देखो, आपको रात को नींद आराम से आती है या नहीं। अगर आती है तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर नहीं तो कॉफी बंद कर देनी चाहिए। और वो सारी चीजें जिनमें कैफीन होता है, जैसे कि चाय, कोल्ड ड्रिंक और इंटरनेट की फेवरेट ग्रीन टी, हाँ उसमें भी कैफीन होता है। सुबह एक कामिंग रूटीन बनाइए।
बहुत से लोग सुबह उठ के पहले पूजा करते थे और वो उनके ब्रेन को काफी रिलैक्स रखता था, या अपने फेवरेट गाने सुन के। बट हाँ, ब्रेकअप सॉन्ग्स नहीं, क्योंकि उसकी वजह से आपकी एक्स की याद आपको आएगी, जिसकी वजह से आपको एंग्जाइटी हो सकती है। एक बार ट्राई करिए, फिर बताना कि कैसा फील होता है। 3, एक होते हैं एड्रेनलिन ग्लैंड्स, जो हमारी बॉडी में एक रश देते हैं। वो एक इम्पॉर्टेंट और मेजर फील होती है एंग्जाइटी की, जब आप सब कुछ फटाफट जल्दी जल्दी करना शुरू कर देते हैं। जब बिना सोचे समझे आप कुछ भी कर देते हो, वो एड्रेनलिन का काम होता है। आजकल 24/7 न्यूज और सोशल मीडिया हमारे एड्रेनलिन ग्लैंड्स को काफी कंट्रोल करते हैं। ये हमारे एंशिएंट ब्रेन के लिए ओवरलोड है। बार बार डिप्रेसिंग न्यूज सुन के आपको लगता है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट सबकॉन्शियसली आपका ब्रेन सब रिकॉर्ड करता है और उसको ठीक करना आपके हाथ में नहीं होता। तो सुबह न्यूज से दूर रहिए। आप अपने दिन का टोन चूज करिए, काम, पीसफुल, पावरफुल। मेरे लिए 20-30 मिनट्स की मॉर्निंग वॉक है अपने डॉग के साथ। मैं रोज सुबह उठ के एक छोटी सी वॉक पे जाती हूँ, जो मुझे काफी रिफ्रेशिंग लगती है। आपके लिए शायद मेडिटेशन, म्यूजिक या जिम जाना हो। दिन में सिर्फ 1 या 2 बार स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूज चेक करो, पर अपना ध्यान, अपना फोकस आप उन्हीं चीजों पे रखो जिस पे आप एक्शन ले सकते हो। 4, स्ट्रेस का नेचुरल क्योर है पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स। अब वो क्या होता है? उसको बोलते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट। एक फीलिंग जो जब कोई टास्क कंप्लीट होता है तो आती है। जब आप एक असाइनमेंट फिनिश करते हो या एक टास्क कंप्लीट करते हो जो आपको काफी टाइम से परेशान कर रहा हो, तो वो एक वाला रिलीफ मिलता है, राइट? तो एक चेकलिस्ट बनाओ, टास्क कंप्लीट करो, टिक करो और सेलिब्रेट करो। छोटे टास्क जैसे घर साफ करना, बुक पढ़ना, जिम जाना, ये भी पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करता है। इससे आपका ब्रेन समझता है सब ठीक है, रिलैक्स करो। बहुत सारे लोग अभी भी इन चीजों को लाइटली लेते हैं और कहते हैं इनसे हमारा क्या होगा, ये तो बच्चों की चीजें हैं। बट याद रखिए, आपके अंदर भी एक बच्चा है जो कभी कभी बाहर निकलते रहता है और आप उसको इग्नोर करते हो, उसको दबाते हो, इसलिए आपके इश्यूज बढ़ जाते हैं। 5, एंजाइटी से भागना और बुरा हो सकता है। जैसे छोटे छोटे बच्चे अंधेरे में भागते हैं और उनको लगता है जैसे उनके पीछे भूत भाग रहा है। इसकी वजह से उनके अंदर का डर घटता नहीं, बढ़ जाता है। वैसे ही हम भी स्ट्रेस में फास्ट पेस या स्पीड में काम करने की कोशिश करते हैं कि जल्दी से काम खत्म करो और स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, बट ये एक्चुअली काम नहीं करता। हर घंटे 1 मिनट ब्रेक लेके डीप ब्रीदिंग करो, एक छोटी सी माइंडफुलनेस वाली प्रैक्टिस। बस नोट करो कि आप क्या एक्टिविटी कर रहे हो। यह आपके नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करता है और एफिशिएंसी इंक्रीज करता है। देखो, स्ट्रेस और एंजाइटी का दुश्मन है रेस्ट और अवेयरनेस। जितना आप स्ट्रेस को समझोगे उतना जल्दी वो ठीक होगा। क्रोनिक स्ट्रेस कब होता है? जब आपका ब्रेन ओवरलोड हो जाता है, जब आप लंबे टाइम तक स्ट्रेस लेते रहते हो। आपके पास इतने काम है कंप्लीट करने के लिए कि आपका ब्रेन शट डाउन मोड में भी चलता रहता है और आपको दिन में नींद आती है और रात को कहीं चले जाती है। इससे बचने के लिए बिग पिक्चर और स्मॉल पिक्चर सॉर्ट करो। रोज एक टू डू लिस्ट बनाओ, सब कुछ लिखो और सिर्फ 1 या 2 प्रायोरिटीज चूज करो। जर्नलिंग मतलब डायरी राइटिंग आपके ब्रेन को हेल्प करती है थॉट्स को प्रायोरिटी देने में, नहीं तो वो अंदर ही अंदर कहीं घूमते रहते हैं और फिर आप ओवर थिंकिंग करते हो। जर्नलिंग से आपका ब्रेन क्लियर होता है और स्ट्रेस मैनेजेबल लगता है। 7, स्लीप आपके ब्रेन के अच्छे फंक्शनिंग के लिए जरूरी है, जो स्ट्रेस को सॉर्ट करता है। पर एंजाइटी में नींद आती नहीं, और अगर आती भी है तो ऐसे लगता है जैसे रेस्ट किया ही नहीं। तो इसके लिए एक छोटा सा स्टेप, स्क्रीन टाइम कम करो और रिलैक्सिंग बेड टाइम रूटीन बनाओ, जो आप एक्चुअली कभी करते नहीं हो। और रील्स देखते देखते अपना ब्रेन थका देते हो, फिर बोलते हो रिलैक्स नहीं फील हो रहा। नहाने से भी बहुत हेल्प मिलती है। एक अच्छी बुक पढ़ना या फोन ऑफ करना, ये सब हेल्प करता है। नींद आपके ब्रेन को रिचार्ज करती है, तो इसको इग्नोर मत करो। 8, एंजाइटी मैनेज करने के लिए सेल्फ कंट्रोल बहुत जरूरी है। इसके लिए कभी कभी नो कहना पड़ता है। पार्टीज या एक्स्ट्रा काम या डिस्ट्रैक्शंस को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। अपनी प्रायोरिटीज को सॉर्ट करो और सस्टेनेबल रूटीन बनाओ जो आप रोज अच्छी तरीके से फॉलो कर पाओ। ये तो हमें स्कूल में ही सिखा दिया गया था कि टाइम टेबल बनाना जरूरी है, जो प्रायोरिटी है उसको पहले करना जरूरी है। अचानक से पार्टी का प्लान बना लेना और काम छोड़ देना, या काम के चक्कर में पार्टी का प्लान कैंसिल कर देना, घर वालों के लिए टाइम ना निकालना या रिश्तेदारों के लिए काम छोड़ देना, सब सुनने में सही लगता है और गलत भी। इसलिए ये पता लगाना जरूरी है कि क्या इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं।
जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो काम पहले कंप्लीट करो। ये सुनने में मुश्किल लग रहा होगा, बट धीरे धीरे प्रैक्टिस करो। जितना ज्यादा हम नेचर से दूर रहेंगे उतना ज्यादा एंजाइटी हमारे पास रहेगी। हमारे दिमाग को ग्रीनरी, बर्ड्स, रिवर्स देखना भी जरूरी है। नेचर एक पावरफुल टॉनिक है एंजाइटी के लिए। रिसर्च कहती है नेचर में टाइम स्पेंड करने से कॉर्टिसोल लेवल्स कम होते हैं। अगर आप सिटी में रहते हैं तो आसपास कोई गार्डन या पार्क में बैठने से आपको काफी फायदा हो सकता है। एटलीस्ट आप घर पे छोटे मोटे प्लांट्स तो लगा सकते हो और उनकी देखभाल कर सकते हो। ये सब सुनने में काफी बेसिक सा लग रहा होगा, बट कुछ टाइम आप करिए, उसके बाद आपकी सोच जरूर बदलेगी। 10 जैसे काम का एक स्टार्ट टाइम होता है वैसे ही एंड टाइम भी होता है, ताकि दिन में थोड़ा टाइम अपने लिए भी निकाल सको। आजकल हमारे सपने इतने बड़े हो गए हैं कि एक काम खत्म नहीं होता दूसरा पहले ही लाइन में लगा होता है। और सबसे जरूरी, कुछ ना करना सीखो। द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग। द आर्ट ऑफ डूइंग नथिंग एक ऐसी आर्ट है जो आपको नींद के लिए प्रिपेयर करती है और नेक्स्ट डे के लिए रिचार्ज करती है। तो ये थी 10 हैबिट्स जो स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करती हैं। अपने एंशिएंट ब्रेन के साथ काम करो, छोटे मोटे चेंजेस लाओ और देखो लाइफ कैसे काम और प्रोडक्टिव बनती है। वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करो और अपने स्ट्रेस को आप कैसे मैनेज करते हो ये हमको कमेंट्स में जरूर बताओ। ये वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि आपके जान पहचान वाले भी आपसे ये टिप्स ले सकें। टेक केयर।